हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम है दिग्विजय और आप देख रहे हैं अनकॉमन सेंस। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और मैं अपने 12th डे टाइम फ्रेम पे बैठा हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ और मेरी यही ऑब्जेक्टिव है कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता पाऊँ जो आप घर बैठे यूज़ कर पाए, सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ दिस कोविड सिचुएशन। इन केस, जैसे आपके पास इन इमरजेंसीज, इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब आपके पास बेड ना हो या आपके पास डॉक्टर से टाइम ना हो, तब आप ये दिस फ्यू थिंग्स जो आप खुद कर सकते हैं घर बैठे। तो बने रहिए अनकॉमन सेंस के साथ। ये वीडियो मैंने 2 सेगमेंट में डिवाइड किया। एक है सिम्टम्स, हाउ विल यू नो कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, एंड सेकंड की क्या क्या रेमेडीज आप घर बैठे यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि आप ये कोविड की सिचुएशन से बाहर आए। तो पहले सेगमेंट पे स्टार्ट करते हैं, ध्यान देते हैं सिम्टम्स क्या है। अब बहुत लोग, बहुत साइंटिस्ट, बहुत डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि इस वायरस का जो स्ट्रेन है या जो टाइप ऑफ ये जो वायरस अभी डेवलप किया है, म्यूटेंट हुआ है, वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस है। कोविड ही है, कोरोना वायरस ही है, लेकिन इसके जो वेरिएंट्स हैं वो अलग अलग वेरिएंट्स है, विच मीन्स कि आपका सिम्टम अलग हो सकता है दूसरे कोई पेशेंट से। तो ये सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं, ये सिम्टम्स डिफरेंट होते रहते हैं फॉर डिफरेंट पीपल। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से अपना खुद का सिम्टम बता रहा हूँ। पहले दिन मैं बहुत ही नॉर्मल फ्लू जैसा सिचुएशन था, जब मुझे थोड़ा सोर थ्रोट था एंड आई हैड वेरी लाइट फीवर एंड हैड एक्सट्रीम हेडेक। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब हेड बहुत हेवी है एंड आई वॉज नॉट एबल टू ओपन माई आईज। ये पहला सिम्टम था जो डे 1 और डे 2 में था। डे 3 में आई वेंट इन टू वेरी हाई फीवर। मेरा जो नॉर्मल 99 टेम्परेचर था वो मैं 102 एंड 103 पे पहुंच गया था। एंड अलॉन्ग विद दैट फीवर, दैट टेम्परेचर दैट आई हैड इन द बॉडी, मेरा बॉडी में बहुत ही एक स्टार्ट हो गया था। आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ पेन इन माई बॉडी, स्पेशली इन द बैक एंड इन द लेग्स एंड जॉइंट्स। तो ये मेरे सिम्टम्स थे। मुझे रेड आईज नहीं आया था, लेकिन बहुत लोगों के रेड आईज आते हैं, बहुत लोगों के सोर थ्रोट होता है, बहुत लोगों का रनिंग नोज होता है, बहुत लोगों से इवन स्मेल या टेस्ट इफेक्ट होता है। लेकिन पहले 1-2 दिन में आपको समझ में ये आ जाएगा कि आपको कुछ फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि आपको फीवर आ सकता है, या बेबी जैसे कि आपको सोर थ्रोट हो सकता है, या जैसे कि यू कैन हैव रनिंग नोज और यू कैन हैव बॉडी एक। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो पहले 1-2 या 3 दिन में आपको देखने मिले। एज एंड व्हेन यू प्रोसीड, आपके जब डेज बढ़ते हैं, 2nd डे या 3rd डे या 4th डे, आपकी ये सिम्टम्स चेंज होते रहती है। कभी कभार आपको वॉमिटिंग या नॉशिएटिक फीलिंग हो सकता है, कभी कभार आपको लूज मोशन हो सकता है या स्टमक पेन हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो डे बाय डे चेंज हो सकती हैं एंड इट डिफर्स फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। सबसे क्रिटिकल स्टेज एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट का 3rd to 7th डे हो सकता है। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल टाइम, फ्रॉम 3rd to 7th डे ऑफ हिज कोविड पॉजिटिव, बीइंग कोविड पॉजिटिव। इस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन या ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट आती है। यहां पर यू टेंड टू इंक्लाइन टूवर्ड्स निमोनिया। जब आपको थोड़े कफ डेवलप होते हैं, आपको खांसी डेवलप होती है एंड आपको ये लगता है कि आपके अंदर कुछ कोल्ड कॉफ जैसा है, जो आपको मतलब खांसने में या स्नीजिंग में दिख पाए, या यू फील कि आपके चेस्ट में कुछ कॉफ है। ये 3rd और 7th डे में के बीच में होता है और ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। इस क्रिटिकल टाइम को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना जरूरी है। अब आते हैं सेकेंड सेगमेंट ऑफ द वीडियो, जो है रेमेडीज या स्टेप्स टू बी टेकन व्हेन यू आर एट होम। एंड प्लीज नोट कि ये सिर्फ करें जब आपके पास इन केस ऑफ इमरजेंसी बेड ना हो या आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट नहीं कर पा रहे हो, तभी ये चीजें आप खुद से कर सकते हैं टू मेक श्योर दैट कि आपका ट्रीटमेंट ठीक टाइम से स्टार्ट हो जाए। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैंने बहुत सारे डॉक्टर से बात किए हैं, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सारे डॉक्टर से बात की हैं, और ये सब पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब कोलेटेड पॉइंट्स हैं जो हम लोग ने डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके हम ये बता पा रहे हैं आपको कि ये सब चीज़ें करनी है। और मैंने खुद इसको इम्प्लीमेंट किया है
and I am touchwood positive, going towards the positivity of coming out of this COVID situation. सबसे पहली चीज ये है कि आप टेस्ट नेग्लेक्ट ना करें. अगर आपको स्लाइटेस्ट ऑफ द स्लाइटेस्ट सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको हेडेक हो रहा है, या आपको कोल्ड फील हो रहा है, या आपको शिवरिंग्स आ रहे हैं बॉडी में, यू आर फीलिंग दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स हैविंग अ फ्लू लाइक काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, आपको टेस्ट इमीडिएटली कर लेना चाहिए. लेकिन फर्स्ट आपको ये माइंड पे रखना चाहिए कि आपको आइसोलेट होना है आपके फैमिली मेंबर से, ताकि आप अपने फैमिली मेंबर्स को ये स्प्रेड ना करें. सो प्लीज आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम एवरीबडी. आपके घर पे एक रूम जो आप अपने लिए डेडिकेट करें, बंद करें दरवाजा, एंड स्टे इन दैट टिल यू कम आउट ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन. आपको ये मैनेज करना पड़ेगा, कपड़े धोने मैनेज करने पड़ेंगे, खाना खाने का एक्टिविटी मैनेज करना पड़ेगा, ये सब टॉयलेट करने, ये सब चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी. लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड, ध्यान रखें कि आप पहली तो आइसोलेट, अपने फैमिली मेंबर से आइसोलेट करें खुद को. सेकेंड, ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर घर पे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये कंपल्सरी स्टेप है. प्लीज नोट, ऑक्सीमीटर इज अ डिवाइस विच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई the amount of oxygen that your body has at any point of time. Oximeters 1000 to 2000 रुपीज के रेंज में मिल जाएंगे आपको, जो मॉडरेटली आपको बता पाएगा कि एक्यूरेटली ऑन एन एवरेज आपके बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितना है. मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द ऑक्सीमीटर्स दैट वी हैव परचेज. दिस इज फ्रॉम अ BPL कंपनी, राइट. एंड ये बहुत सिंपल है, ये आपको ऐसे पहनना पड़ता है फिंगर पे. कोई भी फिंगर्स आप राइट में भी पहन सकते हैं, लेफ्ट में भी पहन सकते हैं, लेकिन 4 फिंगर, द फर्स्ट फिंगर इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. यू हैव टू वेयर इट इन द 4 फिंगर, एंड दिस विल बेसिकली टेल यू हाउ मच इज योर ऑक्सीजन लेवल करेंटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो ऑक्सीमीटर जो आपको अमेजोन में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, या कोई मेडिकल शॉप पे भी मिल जाएगा. एंड थर्मोमीटर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपल्सरी है. ये 2 चीजें आपके घर में रहना कंपल्सरी है. थर्ड, बहुत लोग ये मिसकंसेप्शन रखते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे नॉर्मली कोई कोल्ड हुआ है, फ्लू हुआ है. लेकिन इस पैंडेमिक के टाइम पे, इस पैंडेमिक के द्वारा, इस टाइम पे नॉर्मल फ्लू होना बहुत ही रेयर है. तो इट इज ऑलवेज गुड टू गेट द टेस्ट डन. एंड आपको कहीं किसी हॉस्पिटल में चल के जाने की जरूरत भी नहीं है. आजकल ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं जो घर पे आके आपके टेस्ट कर सकता है, ठीक है. जैसे कि पोर्टिया, ठीक है. पोर्टिया इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच विल बेसिकली हेल्प यू टू गेट 1 पर्सन टू योर हाउस, एंड आपके घर से वो स्वैप टेस्ट, स्वैप लेके जाते हैं, सैंपल्स लेके जाते हैं फॉर डूइंग द कोविड टेस्ट. दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज RT-PCR, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी बहुत सारा डिबेट चल रहा है कि ये टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन यही एक टेस्ट है जो आप करवा सकते हैं. इसके अलावा आपके पास CT स्कैन भी हो, लेकिन CT स्कैन थोड़े लेटर स्टेज में आता है, जब आप कोई भी टेस्ट पे नेगेटिव हो, लेकिन आपके सिम्टम्स एक्चुअली हैं, आपके सिम्टम्स अभी भी इट्स प्रीटी मच विजिबल. तो इस टाइम पे आप CT स्कैन करवाएं. लेकिन RT-PCR, दिस टेस्ट इज वेरी इजीली, कैन बी इजीली डन फ्रॉम होम. बहुत सारे ऐसा सर्विसेज हैं, जैसे मैंने बताया पोर्टिया. मैं इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आपको इस नंबर पे कॉल करना है, उनको बोलना है आपका रेसिडेंस कहाँ है, आपके रेसिडेंशियल एड्रेस बताएं, और वो घर पे आके सैंपल्स ले जाएंगे एट अ सर्टेन कॉस्ट विच इज अराउंड आई थिंक 1200 to 1500. लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली देयर आर अदर सर्विसेज, जैसे लाल लैब्स हो गए, जो हेल्प करते हैं आपके घर पे आके स्वैप टेस्ट लेके आने के लिए. प्लीज रिमेंबर, यू हैव टू गेट द टेस्ट डन. डू नॉट नेग्लेक्ट द टेस्ट. टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव हो, लेकिन आप पॉजिटिव हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हो, और आपको इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप्स के क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रोचेस पता चल जाएंगे. फोर्थ, देयर आर एप्लीकेशंस, and there are lot of applications, one of which is basically Practo. Now Practo is an app which you can download. आप एंड्रॉइड में भी डाउनलोड कर सकते हैं, iOS में भी डाउनलोड कर सकते हैं. और यहाँ पे आपको ऑनलाइन डॉक्टर्स मिलेंगे इवनिंग के टाइम पे. आप कोई भी एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं. डॉक्टर की कंसल्टेशन कॉस्ट्स आर अराउंड 250 to 300. ये डॉक्टर्स
कहीं भी बैठे होंगे इंडिया में, लेकिन आपको डॉक्टर्स के साथ बात करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और मिल जाती है। ये वीडियो कंसल्टेशन होता है, आप ये बोल सकते हैं डॉक्टर को कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, दिस इज व्हाट आर माई सिम्टम्स एंड आई हैव गॉन फॉर द टेस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना आपका इंपॉर्टेंट है। जब डॉक्टर्स बाहर अवेलेबल नहीं है और आप कोई सिचुएशन ना हो हॉस्पिटल जाने के लिए, तो आप डेफिनेटली प्रैक्टो यूज कर सकते हैं। प्रैक्टो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप, आप कोई भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। टिपिकली इस टाइम पे जब आप सिम्टोमेटिक हो, तो यहाँ पर इस टाइम पे आपको फीवर आता है, तो फीवर के लिए आप डोलो 650 खाएं। डोलो 650 जस्ट लाइक अ पैरासिटामोल। तो डोलो 650 is basically nothing but mg. It is the weight and the importance of this is to reduce your fever. Usually fever comes in a cycle. आप जब डोलो खा लोगे तो आपका फीवर कम हो जाएगा, फिर आफ्टर 6 hours you might start getting feverish again. लेकिन this is the normal way, the normal cycle of you going through this COVID phase. तो make sure that you have डोलो 650. ऑक्सीजन मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी 4 hours मेक श्योर दैट यू यूज द ऑक्सीमीटर एंड मेजर योर ऑक्सीजन लेवल। 94 के ऊपर अगर आपका ऑक्सीजन लेवल है तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड है जो सब लोगों ने डिफाइन किया है, सारे डॉक्टर्स ने डिफाइन किया कि 94 के ऊपर अगर आपका ऑक्सीजन लेवल हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूजुअली कोविड से जब सिचुएशन सीरियस हो जाती है वो तब होती है जब आपका बॉडी ऑक्सीजन से डिप्रिशिएट कर रहा हो या आपके बॉडी में ऑक्सीजन ना हो। तो इस सिचुएशन में योर बॉडी बिकम्स very prone towards deficiency of oxygen, towards deficiency of breathing. तो इस हिसाब इस टाइम पे इज व्हेन थिंग्स गो क्रिटिकल। लेकिन अगर आपका ऑक्सीमीटर बता रहा हो कि आपका ऑक्सीजन लेवल 94 एंड अबव हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक योर ऑक्सीमीटर एंड मेजर योर सेल्फ एवरी 4 hours. ओपन अ लॉग बुक, मेक श्योर दैट आप एंट्री करें एवरी 4 hours आपका ऑक्सीजन लेवल कितना हो। एंड एट एनी मोमेंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपका एवरेज डिविएशन, मीन डिविएशन 94 से नीचे जाए, that is when you might have to think of consulting a doctor in person, or you might have to visit a hospital for oxygen. Otherwise you're absolutely fine. एंटीबायोटिक स्टार्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अपने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिए थे बाय कंसल्टिंग द डॉक्टर। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन है जो हु सबको देती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सारे डॉक्टर्स को यही बताएं कि दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन दैट यू विल सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द एक्चुअल प्रिस्क्रिप्शन दैट इज गिवन टू मी। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, 2 एंटीबायोटिक्स हैं जो आपको स्टार्ट करनी पड़ती है इमीडिएटली, एंड देन यू हैव फ्यू विटामिन टैबलेट्स, एंड देन यू हैव विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, ये सारी चीजें आपको स्टार्ट करनी होती है। तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये प्रिस्क्रिप्शन आपको, ये स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन है। दिस इज व्हाट ऑल द डॉक्टर्स विल गिव यू वंस यू कंसल्ट। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, लेकिन यू शुड स्टार्ट विद दिस एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट विल हेल्प यू टू टेक down the probability of you getting into severity of COVID symptoms. 2 चीजें जो आपको डेफिनेटली कोविड से बचाएगी वो है स्टीम इनहेलेशन एंड ड्रिंकिंग वार्म वाटर, उसके साथ गार्गलिंग करना। स्टीम इनहेलेशन इज अ मस्ट। प्लीज बाय अ स्टीमर एट होम विच विल नॉट कॉस्ट यू मच, जो आप पानी भर के स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आप पानी को हीट करते हो और आप इनहेल करते हो। एवरी 3 hours यू हैव टू इनहेल द स्टीम, यू हैव टू ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट ऑल द वायरसेस दैट इज हियर बेसिकली विल डाई डाउन टूवर्ड्स व्हेन यू गेट इट डाउन टूवर्ड्स द स्टमक। एंड थर्ड, बेटाडाइन यूज करें। बेटाडाइन एक लिक्विड है जो गार्गिल के लिए यूज किया जाता है, जो आप थोड़ा सा लेके, थोड़े अमाउंट में लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके गार्गिल करें, एंड एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। रिकमेंडेड इज व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, देन वंस इन द आफ्टरनून एंड वंस बिफोर यू गो टू स्लीप इज व्हाट इज रिकमेंडेड। यही कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोलो 650 स्टार्ट कर दें अगर आपके पास आपका टेम्परेचर हो। जो मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक्स वो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन मीटर, ऑक्सीजन लेवल आपका बॉडी का कंटिन्यूसली चेक करते रहे बिकॉज वही सबसे इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल बेड्स के ना मिलने के द्वारा बहुत पैनिक सिचुएशन हो गया है, एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पैनिक ना करें।
द मोर यू पैनिक, द मोर यू गेट इनसाइड दिस डायलेमा ऑफ व्हाट टू डू नेक्स्ट. इट इज वेरी टेक्निकल अप्रोच, बहुत ही टेक्निकल है. इसको आप समझें, लॉजिकली इसके साथ जाएं. ठीक है, लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें. एंटीबायोटिक स्टार्ट करें, गार्गलिंग करें, स्टीम इनहेलेशन लें एंड वार्म वाटर पिए. खाने का जो प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने, वही बताया कि सबसे बहुत लाइट फूड खाएं. बॉयल्ड राइस, बॉयल्ड दाल, बस यही चालू रखें. एंड अगर हो सके तो एग खाएं. अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर खाएं, बिकॉज प्रोटीन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइट विद द कोविड इन्फेक्शन दैट यू हैव इन द बॉडी राइट नाउ. बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम के दौर आपको पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव माइंड से आप पॉजिटिव रहें. सोशल मीडिया पे कम जाएं. सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं लोग, उस पर कम ध्यान दें, कम देखें, क्योंकि ये नेगेटिविटी बहुत फैलाती है. राइट, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे पॉजिटिव एंड स्टे कॉन्फिडेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड में बहुत सारा नेगेटिव न्यूज़ है अभी, कि इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग इन्फेक्टेड हैं, लेकिन बहुत कम लोग पॉजिटिव न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं. जितने भी लोग अभी पॉजिटिवली कमिंग बैक होम, राइट, हु आर कमिंग आउट ऑफ कोविड एंड कॉन्फिडेंटली दे आर कमिंग आउट ऑफ कोविड, ये सारे नंबर्स तो बहुत ही कम रिपोर्ट हो रहे हैं. तो रिमेंबर दैट ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड ऑलवेज स्टे कॉन्फिडेंट. स्टे आउटसाइड सोशल मीडिया. डोंट लिसन टू फेक न्यूज. डोंट लिसन टू एनी काइंड ऑफ थिंग्स दैट विल हैम्पर योर माइंड सेट और हैम्पर योर थॉट प्रोसेस. एंड ये याद रखें कि ये इट इज अ फ्लू. ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी टेक्निकल एंड ये बहुत डेडली है. ये वायरस बहुत डेडली है, लेकिन इससे आप बाहर आ सकते हैं. इट इज़ नॉट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कम आउट. इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल फॉर यू टू कम आउट ऑफ द कोविड सिचुएशन, ऑफ द कोविड वायरस अटैक इन योर बॉडी. बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको स्ट्रांग रहना है, एंड आपको ये बेसिक चीज़ें आपको घर बैठे फॉलो करनी है. ठीक है, स्टे सेफ, stay secured and stay positive, stay healthy and stay confident. Thank you.